बात नए कोरोना की, जो नौजवानों का जानी दुश्मन बन गया है, क्योंकि जो नया वर्जन है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट युवाओं पर कर रहा है। साथ ही नए मरीजों का आंकड़ा तेजी के साथ बढ़ रहा है। 24 घंटे में आंकड़ों ने अपने 6 महीने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। 24 घंटे में 469 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र अब नया वुहान बनता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना का विस्फोट हो रहा है, लेकिन लोग हैं कि अब भी लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। क्या कुछ कहता है रियलिटी चेक, आइए आपको दिखाते हैं। डेंजरस कोरोना से यूथ सावधान। युवाओं के लिए खतरनाक है कोविड का ये वर्जन। 24 घंटे में 81,466 नए मरीज। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जिस बात का डर था वही हो रहा है। कोरोना के वायरस से पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है। नए मरीजों का आंकड़ा तेजी के साथ 1 लाख की तरफ बढ़ रहा है। कोरोना ने पिछले 6 महीने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। पिछले 24 घंटे में करीब 81,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 469 लोग काल की गाल में समा चुके हैं। महाराष्ट्र अगला वुहान बनता जा रहा है। 24 घंटे में जितने केस आए हैं उसमें 61% अकेले महाराष्ट्र के हैं। वहीं कोरोना की रफ्तार को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार के साथ साथ मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार टेंशन में है। बैठकों का दौर जारी है। बेकाबू हो चुकी बीमारी पर कैसे काबू पाया जाए, इसके रास्ते खोजे जा रहे हैं। वहीं देश के कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है और कई राज्य इस पर विचार कर रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश कोरोना के प्रचंड काल में एकदम शांत था, वहां भी कोरोना विस्फोट करने लगा है। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 2600 नए मामले सामने आए। अकेले लखनऊ में 935 नए केस सामने आए। यूपी सरकार ने 8वीं कक्षा तक के सभी स्कूल 11 अप्रैल तक बंद कर दिए। लखनऊ में सिविल कोर्ट में 13 अधिकारी और कर्मचारी संक्रमित पाए जाने के बाद कोर्ट को बंद करना पड़ा। वहीं वाराणसी में रात 9 बजे से सुबह 9 बजे तक दुकानें बंद करने के आदेश जारी किए गए। लेकिन इसके बाद भी लोग हैं कि नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कोरोना का बढ़ता हुआ आंकड़ा अब प्रशासन को हलकान कर चुका है। वाराणसी में निषेधाज्ञा लागू हो चुकी है और जिलाधिकारी का आदेश है कि नियमों का उल्लंघन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप देखिए, ये सड़क है और यहाँ पर आपको लोग दिखाई देंगे। ज़्यादातर लोग आपको बिना मास्क के आते जाते दिखाई देंगे। आप देखिए, यहाँ पर जो पुलिसकर्मी हैं, आप उनको भी देखिए, उन्होंने मास्क जरूर लगा रखा है, लेकिन मास्क जो है वो नाक के नीचे है। यानी खुद ये भी नियमों को कहीं न कहीं तार तार करते हुए। ऐसा ही कुछ हाल लखीमपुर खीरी का भी है, जहां कोरोना की महामारी के बाद भी लोग पूरी तरह से लापरवाह बने हुए हैं। वहीं बरेली में भी कोरोना का विस्फोट लोगों को डरा रहा है। पिछले साल बरेली में अप्रैल की शुरुआत तक केवल 6 लोग ही कोरोना संक्रमित थे, लेकिन इस बार कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बरेली में अभी तक 260 कोरोना के एक्टिव केस हैं। 1 मार्च के करीब से इसमें कुछ दक्षिणी भारत के राज्यों में कुछ केस आने शुरू हुए, महाराष्ट्र में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में। तो वहाँ से जो माइग्रेशन हुआ है हमारे इधर की तरफ, दिल्ली से कुछ मरीज इधर आए हैं, उनसे हमारे बरेली के लोग भी इन्फेक्ट हुए कुछ। इस बार के वायरस में थोड़ा ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि जो भी एक आदमी इन्फेक्ट हो जा रहा है तो पूरी फैमिली इन्फेक्ट हो जा रही है एकदम, 1 दिन के 1-2 दिन के अंदर। तो पूर्व में ऐसा नहीं था। पिछले सालों में शुरू में जब कोविड-19 डिजीज आई थी उस समय इतनी तेजी से इन्फेक्शन नहीं फैल रहा था, ये तेजी से फैला रहा है कुछ। और न सिर्फ यूपी बल्कि उत्तराखंड में भी कोरोना की रफ्तार डराने लगी है। मसूरी में दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को अब अपने साथ 72 घंटे पहले की कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी, तभी होटल्स में कमरा मिलेगा। आज जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर जिन 12 राज्यों में कोविड का प्रभाव अधिक है, वहाँ से जो भी यात्री मसूरी में आएंगे उन सभी का कोविड टेस्ट होना जरूरी है। और होटलों को निर्देश दिया गया है कि कोविड के SOP का सख्ती से पालन करें। होटल में सैनिटाइजर, मास्क, थर्मल स्कैनिंग इत्यादि की पूरी व्यवस्था रखें, साफ सफाई भी रखें। और यदि आपके द्वारा उनका पालन नहीं किया जाएगा तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। देश भर में अब तक कुल कोरोना मामलों की तादाद 1,23,03,131 हो चुकी है। वहीं अब तक कोरोना से मरने वालों की तादाद 1,63,000 के पार पहुंच चुकी है। ये वक्त
सावधान रहने का है, क्योंकि कोरोना का नया वर्जन यूथ पर ज्यादा असर डाल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।